अयोध्या में 7 मार्च को प्रदीप पासवान नाम के एक लड़के की शादी हुई। शादी धूमधाम से हुई और 8 मार्च को प्रदीप अपनी पत्नी शिवानी को लेकर घर आया। 9 मार्च को रिसेप्शन होना था, इसलिए परिवार के बाकी लोग दूसरे कामों में जुट गए। रात में प्रदीप और उसकी पत्नी शिवानी ने परिवार के बाकी लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। अगले 4 घंटे में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे भी पता चला वह सन्न रह गया। तो आइए आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रदीप और शिवानी ने एक दूसरे को पिछले साल अप्रैल महीने में ही पसंद कर लिया था। दोनों एक शादी में मिले थे। शिवानी दिल्ली में रहती थी, इसलिए वह वापस चली गई। दोनों के पास अब एक दूसरे का नंबर था, इसलिए बातचीत भी शुरू हो गई। 2024 में दीपावली के ठीक पहले दोनों के परिवार ने शादी तय कर दी। प्रदीप ने ही परिवार से कहा था कि होली से पहले वाली लगन शादी के लिए ठीक रहेगी। इसके अनुसार 7 मार्च को शादी होना तय हुआ और ऐसा ही हुआ। 7 मार्च को दोनों की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी स्वागरात मनाने कमरे के अंदर गए और फिर सुबह 5 बजे दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अब मौत की खबर सुनकर परिवार से लेकर रिश्तेदार के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। प्रदीप के बड़े भाई ने बताया कि मेरा भाई शादी को लेकर उत्सुक था। वह यहीं अयोध्या में टाइल्स लगाने का काम करता था। शादी से पहले उसने अपने घर में टाइल्स लगाई थी। अपने कमरे को जितना सजा सकता था उतना सजाया और हम बस यही चाहते थे कि परिवार में आखिरी शादी है, इसलिए धूमधाम से हो। इसलिए जो कुछ कर सकते थे वह किया और सुहागरात वाले दिन वह खुश था और खुशी खुशी अपने कमरे में गया। फिर वहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में मुझे पता नहीं है और मैं भी सच जानना चाहता हूँ। इसके बाद प्रदीप के पड़ोसी ने बताया कि मैं प्रदीप को बचपन से जानता हूँ। उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, अपने काम में व्यस्त रहता था, शादी के लिए अपने घर को सजा रहा था। फिर हमने एक दिन मजाक में प्रदीप से कहा कि बेटा तुम्हें पत्नी बहुत सुंदर मिल गई है, और उसने कहा था कि हाँ अच्छी है। उस रात क्या हुआ कुछ नहीं पता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। शादी के 24 घंटे भी नहीं हुए और दोनों की मौत हो गई। इस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं लड़की के किसी से अवैध संबंध तो नहीं थे। इस विषय में लड़की के माता पिता का कहना है कि बेटी शिवानी जब 2.5 साल की थी तभी हम लोग दिल्ली चले गए और दोनों फैक्ट्री में काम करने चले जाते थे। शिवानी रूम पर ही रहती थी। आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि शिवानी का कोई बॉयफ्रेंड है। गांव के लोगों का कहना है कि शिवानी बचपन से ही दिल्ली चली गई थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसका गांव के किसी लड़के के साथ संबंध हो। इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 3 बजे प्रदीप ने शिवानी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। गला इतना तेज दबाया कि नाखून गले के अंदर तक चले गए। इसके बाद प्रदीप करीब 1 घंटे तक कमरे में ही इधर उधर घूमता रहा, लाश के पास बैठा रहा, मरने के तरीके सोचता रहा। इसके बाद अपनी पत्नी की साड़ी के जरिए फांसी का फंदा तैयार किया और उसे पंखे के हुक में लगाया। कमरे में रखी कुर्सी और स्टूल के जरिए ऊपर खड़ा हुआ और फिर पैर से स्टूल कुर्सी को गिरा दिया, जिसके बाद उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत में करीब 1 घंटे का फर्क आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात पता चली है कि हत्या से पहले दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बने थे।
सीओ शैलेंद्र सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदीप के फ़ोन पर एक मैसेज मिला है। प्रदीप ने खुद उसे दूसरे नंबर से किया था। वह इस मैसेज के जरिए शिवानी की पुरानी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता था। इसे लेकर विवाद हुआ और फिर हत्या कर दी। इस पर प्रदीप का परिवार कहता है कि वह एक ही फ़ोन चलाता है, नंबर भी उसके पास एक ही है। ऐसे में किसी दूसरे से मैसेज करना समझ नहीं आता। प्रदीप और शिवानी पिछले 1 साल से आपस में बात करते थे। ऐसे में ये भी सवाल है कि क्या शिवानी को प्रदीप का दूसरा नंबर नहीं पता था? इसका मैसेज देखकर उसे पता नहीं चल सका। यहाँ प्रदीप का परिवार यह भी मानता है कि किसी तीसरे ने मैसेज किया था, तभी ऐसा हुआ है। प्रदीप का स्वभाव ऐसा नहीं था जो हत्या कर दे। शिवानी के शरीर पर सिर्फ गले में चोट है। इसका मतलब शिवानी जब सो रही थी तब उसकी हत्या की गई। इसका एक अर्थ यह हुआ कि दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ, फिर शांत हो गया और शिवानी सो गई, लेकिन प्रदीप जागता रहा। इसके बाद उसने पूरी ताकत के साथ शिवानी का गला दबा दिया और फिर 1 घंटे बाद उसने भी डरकर फांसी लगा ली। इस घटना को लेकर आपके मन में क्या सवाल हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।